लड़कियां हिंदू धर्म में शादी करती हैं, वो चाहे एससी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड की हो, उसको तो समाज चलिए एक बार स्वीकार, मेरी नज़र में मेरी सोच जो है एक बार कर लेना चाहिए। यदि मुस्लिम समाज में कोई लड़की शादी करती है तो मैं चाहती हूँ, और मेरी सोच ये है, मेरी मांग भी सरकार से है कि उनके माता पिता को, समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए उन लड़कियों का। तो कानून नहीं बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में एक अलग संदेश गलत है, अलग मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है कि आने वाली पीढ़ियों पे भी गलत मैसेज जाता है। कल को जो मुसलमानों के साथ भाग करके जाती है, दूसरे समाज की लड़कियों को, हिंदू धर्म की हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं, मुसलमान लोग जो ले जाते हैं, उनके बच्चे होंगे, वो कल को अपनी शादी ब्याह कहाँ करेंगे? ये हिंदू में करेंगे कि मुस्लिम में करेंगे? कल को वही क्राइम करेंगे आकर के, वो चाहे मुस्लिम में करे चाहे हिंदू में करे, समाज में तो अभद्रता फैलेगी। लड़कियां जब घर छोड़ के जाती क्या सुरक्षित रहती हैं कि और उनके साथ क्या? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहती है। उन लड़कियों के साथ कुछ मुस्लिम, बहुत सारी न्यूज चैनल पे हमने देखा है, बहुत कहानियां भी हमने पढ़ा है कि लोग ले जाते हैं तो बहुत कई किसी लड़की को बेच देते हैं या मार देते हैं। कोई लड़की खुदकुशी कर लेती है जानबूझ करके, कोठे में भी बैठ जाते हैं। कोठे में भी बैठ जाते हैं। मैं नहीं कहना चाहती, एक महिला हूँ, मैं नहीं कहना चाह रही थी ये शब्द, लेकिन मुझे पता है, सुनने के लिए देखने के लिए मिलता है ना कि उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनसे बहुत गलत काम करवाए जाते हैं, जो कभी कभी तो लड़कियां कहती है ना कि विश्वास में धोखा हो जाता है, तो भरोसा करके जाती है अपने माँ बाप, उनके माँ बाप गलत हो जाते हैं उस टाइम पे, और वो 2 दिन के लड़के जो आते हैं वो उनके लिए सही हो जाते हैं, उनके साथ चली जाती हैं, भागकर शादी कर लेती हैं, तो बाद में बने, आप पहले भी बताया कि नीले ड्रम जैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बोध जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि धर्म छोड़ो नाता जोड़ो, इन नाता जोड़ने के चक्कर में क्या समाज नहीं खराब हो रहा है? नहीं भाई, बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता जी हैं। हाँ। इनकी ससुराल कहाँ थी, शादी कहाँ हुई थी इनकी? वो अलग बात है, तो मैंने क्योंकि वो पढ़े लिखे, उन्होंने निभाया। मैंने कहा तो कि सिख हैं, ईसाई हैं, ये बौद्ध है, जैनिम है, हिंदू है, सनातनी, ये आप, मैंने इस्लाम की बात नहीं कही। इस्लाम बाहर से आया, इंडिया में ठगा और चला गया, ठीक, अपने छोड़ चला गया यहाँ पर। तो जो यहाँ जो खतना होता है, जो ये लड़कों का होता है, लड़कियों को नहीं होता। लेकिन पता करिए, जो इस्लामिक स्टेट है वहाँ लड़कियों का खतना होता है। इसलिए हमारे यहाँ के जो मुसलमान है वो बार बार कहते हैं कि हम इंडिया सुरक्षित हैं। सुरक्षित इसलिए है कि हमारे यहाँ बालकों का खतना होता है, लेकिन बालिकाओं का नहीं होता। आप पता करिए, विश्व में 40 इस्लामिक कंट्री देश हैं जहाँ लड़कियों का खतना होता है। इसलिए हमारे इंडिया के मुसलमान भाई जो भी हैं, क्योंकि इस्लाम में 5 क्वालिटी है, शिया, सुन्नी, पठान, बैकवर्ड में बयाना होता है, दफाली, फकीर, नट, एससी में, कुछ लोग एससी में आते हैं, तो उनके यहाँ कैटेगरियाँ बनी हुई हैं, ठीक, तो वो आपस में एक नहीं है, क्योंकि विदेशी वो धर्म है, इंडिया में आया और चला गया। जो लोग यहाँ रहते हैं भाई, उनके लिए मैंने कहता कि चले जाएँ, ठीक, मैंने कहता चले जाएँ, उनकी इच्छा जाए, उनकी इच्छा रहे। क्या आप संदेश देते हैं इस विषय में? जब गांव में जाते कोई घटना आपको सुनने को मिलता है, वो दुखी परिवार आकर आपसे मिलता है, तो आप क्या कहते हैं उनसे? भाई मैं तो यही कहता हूँ कि गलत है, कानून गलत है, अपराध है। क्या कानून बनना चाहिए कि नहीं? कोई बनना चाहिए कि कोई किसी की बेटी को ले जाए, क्योंकि कहीं भी ना कभी कोई लड़का भी बाप बनेगा और उसके साथ होगा, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? हाँ, शादी ब्याह में दिक्कत होगी, क्योंकि जो इस्लाम कर लेगा उसका कोई संबंध खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज तो कुछ लड़के ऐसे कहते हैं प्यार हो गया और लड़कियों को बहला फुसला के ले गए, या लड़की अपने मन से गई, तो ये चीजें ठीक तो है नहीं है, मगर इसमें क्या संदेश देंगे आप समाज को? प्यार और कहीं कुछ नहीं है रवि जी। हाँ। कोई प्यार नहीं है, ये कहीं कुछ नहीं है। हाँ। प्यार और नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र है। और जानबूझ करके फंसाना और फिर आगे कहाँ तक ले जाना, बार बार वही चीज। अभी एक घटना हुई है लौरी में, डॉक्टर झोला साहब डॉक्टर था गांव में, और एक हिंदू लड़की को लेके चला गया। अब चूंकि पूरी घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जो मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना है कि शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन लड्डू प्रसाद के रूप में लेकर के वो गया था। अब चूंकि वो जो है तो पेशे से डॉक्टर था, तो गांव गांव जाता था, तो अब लड्डू प्रसाद के लिए, प्रसाद देने के लिए बुलाया और प्रसाद खिला करके, मैंने कोई वीडियो तो नहीं देखा, सुना कि उसको ले गया, बाद में पकड़े गए। तो अब चूंकि वो आता जाता रहा होगा तो जान पहचान रही होगी। क्या समाज में उनके लड़कियां नहीं है क्या, कि वो जानबूझ के ऐसा करना चाहते कि जानबूझ के? बताता हूँ, ये एक षड्यंत्र है। उनके समाज में बहुत लड़कियां हैं, उनके लड़कियों की क्या जरूरत, उनको बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं, उनके घर ही में है, कौन दूर जाना है? अरे अपनी माँ से जो पैदा हुए उन्हीं को छोड़ के बस इतने पर्याप्त है, नहीं बाकी तो किसी के साथ कर सकते हैं ना।
उनका लड़कियों क्या कमी है? अच्छा ये बताइए, जैसे मैं देखा हूँ, काफी सुना भी हूँ कि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को तो नहीं लेके भागता है, कि भागते हैं 100 में 1-2%। 1-8% हो जाता है। देखिए समाज ये तो हम नहीं कह सकते कोई लेके नहीं भागा। अगर भागे हैं, नहीं बहन जी, अगर भागे हैं तो उसका प्रमाण है, हिंदू समाज ने स्वीकार किया है और अपनी बराबरी में बाकायदे उसी तरह अपने मठ में, मंदिरों में ले जा करके उसका शुद्धिकरण कराया है मंत्रोच्चारण के साथ, और परिवार में एक सामाजिक मर्यादा, सामाजिक संस्कृति के साथ बोल रही हैं और आज भी रीति रिवाज के साथ रह रही हैं। एक भी घटना बता दीजिए कि हिंदू समाज के लड़के ने अगर किसी मुस्लिम लड़की को ले गया हो, इसके बाद उसका यूज करके छोड़ दिया हो, ऐसी घटना सुनने को नहीं मिलेगी। और इनमें 99% ले जाने के बाद कहीं ना कहीं इनको बेच देंगे या किसी को दे देंगे या छोड़ करके चले जाएंगे, अनाथ छोड़ देंगे, गली गली बच्चे इनके भीख मांगेंगे और जो है तो देश विरोधी षड्यंत्र करेंगे। आप क्या संदेश देंगी? देखिए, मैं तो एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, समाज से ऐसे पावदान से आती हूँ, तो मैं समाज के हर एक तबका से कहना चाहूँगी, समाज में लड़कियों को काबू में रखना है या लड़कियों को चरित्रवान बनाना है या लड़कियों को मर्यादा में रखना है तो उसे शिक्षा से जोड़ें, जागरूक करें। लव जिहाद, प्रेम विवाह के विषय में खुल के वार्ता करें माता पिता अपने बच्ची से कि लव जिहाद के नुकसान क्या है, प्रेम विवाह के नुकसान क्या है, क्योंकि माता पिता की बेइज्जती दोनों में होती है, चाहे लव जिहाद हो और चाहे प्रेम विवाह हो, और इन दोनों को अगर तोड़ना है। और जैसे एक चीज अभी भाई साहब ने कहा कि शादी बराबरी वाली से होती है ना, शादी विचारधारा के साथ होती है। शादी बराबरी में कर लिया, 6 महीने नहीं बीतते, देखो आप कोर्ट कचहरी के कितने चक्कर काटती हैं ना लड़के ना लड़कियां। तो शादी विचारधारा की होनी चाहिए जो टिकाऊ हो। पहले के जमाने में माता पिता देख आते थे, शादी होती थी और शादी के बाद पूरी तरीके से जीवन के अंतिम सांस तक शादी निभाती थी। आज लड़का भी देखती है, लड़की भी देखती है, फिर क्या कारण आ जाता है कि शादी टूट जाती है? क्या कारण है, किसमें कमी है? आजादी तो दी गई थी ना लड़का लड़की दोनों को, कि देख लो, आंखें हैं 2 ठो, अच्छे से देखो, काना तो नहीं है, अच्छा है, काला है, गोरा है, पढ़ा है, लिखा है, क्या है, देखने के बाद शादी होती है। फिर भी अगर टूटता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमने बराबरी देखी है, हमने विचारधारा नहीं देखी, हमने उनके कुंडली मिलाई है कि 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में उनके रहन सहन, बोल चाल, खान पान शुद्ध है या नहीं, ये नहीं जाना हमने। तो विचारधारा का विवाह टिकाऊ होता है, बराबरी में लेन देन करके विवाह उसका टिकाऊ नहीं होता। तो मैं समाज के हर एक तबके वर्ग से माता पिता से कहना चाहूंगी कि बच्चियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज से जो कई दशक पहले डांड भरने का आयोजन समाज के लोग करते थे वही करिए, पंच की व्यवस्था फिर से करिए, क्योंकि संविधान तो हमारी इजाजत देगा कि 18 साल की लड़की हो गई, 18 साल का लड़का हो गया तो वो स्वतंत्र विवाह कर ले। लेकिन अगर आप चाहते कि समाज में मर्यादा बनी रहे और एक लड़की जब भाग के चली जाती है, ब्याह कर लेती है, तो 6 महीना 7 महीना साल भर माता पिता उसका साथ नहीं देते, मर गई हमारे लिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 6 साल 2 साल के बाद वो आती है, माता पिता के बगल में रहती है, खानदान बराबर हो जाता है। तो इससे अन्य लड़कियां क्या सीख लेती हैं, हम भी चले जाएंगे, वो भग गई थी, आ गई, माता पिता स्वीकार कर लिया, अब हम चले जाएंगे। इसी तरह तो होगा, 2-4-10 साल हमसे भी माता पिता साथ नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, फिर तो स्वीकार कर लिया। तो इससे क्या सीख मिली, लड़कियों के अंदर क्या जागा? कुछ नहीं होने वाला, भगेंगे, चाहे वो प्रेम विवाह में भगे, चाहे वो लव जिहाद में भगे। लेकिन नुकसान किसका है? समाज का, समाज के हर माता पिता के। इज्जत तो सबकी बराबर है ना, ये अलग अलग है? नहीं, बराबर है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि समाज में इज्जत किसी की तार तार ना हो, चाहे प्रेम विवाह से हो चाहे लव जिहाद से हो, तो वही नियम बनाना चाहिए कि अगर लड़की भग गई है तो समाज, माता पिता एकदम से श्रद्धांजलि करके कि वो मर गई हमारे लिए, जिए मरे उसका भाग्य जाने, जिसके साथ गई है वही उसका प्रतिपालन करेगा, अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर हमारी होती, हमारी लड़की, हमारा लड़का हमारा होता तो हमारी इज्जत का, हमारे मान का, हमारी मर्यादा का, हमारी संस्कृति का, हमारी धरोहर का सबका ध्यान रखता। भारत की संस्कृति, हमारी जो पहनावा है, वेशभूषा, जो धरोहर है, सबसे सुंदर है, जो विश्व में डंका बजाता है कि हमारी वेशभूषा, परिधान हमारे देश से अच्छा किसी और देश का नहीं है। पर आज हमारे देश का पहनावा क्या है, वेशभूषा क्या है? माता पिता दूसरी की लड़की को तो देख लेते हैं फटे हाल जींस में, जब खुद की लड़की पहनती है तो उसकी आंखें क्या सिल जाती हैं क्या? विरोध करिए तो खुद की नजर के साथ बराबर के बाहर की नजर डालिए। अगर आप अपने घर में अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो किसी और को टोकने का अधिकार भी नहीं रखते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या संदेश देंगी? जैसा कि अभी हमारी छोटी बहन ने, हमारे भाइयों ने अभी बताया कि रिश्ता बराबरी का, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ कि रिश्ता बराबरी का ही करना चाहिए। बराबरी का रिश्ता करने से ये फायदा होता है कि जैसे अभी लव जिहाद
का भी आपने चर्चा किया कि मुस्लिम समाज का लड़का कोई हिंदू समाज की लड़की से शादी करता है, और ऐसा भी होता है कि जब विचारधाराएं मिलती है तब भी शादी हम लोग करते हैं। विचारधाराओं में भी रिश्ता टूटता है, ऐसा थोड़ी है कि विचारधाराओं में रिश्ता नहीं टूटता है। विचारधाराओं से जब माता पिता देख करके शादी करते हैं कि ये वर हमारी बेटी के लिए योग्य होगा, अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा, हम लोग देख करके जब शादी करते हैं तब भी वो रिश्ता टूटता है। ऐसा नहीं है कि नहीं टूटता, वो रिश्ता तब भी टूटता है। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि मेरे किए गए रिश्ते से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगी, मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज हमारा उसके साथ खड़ा रहेगा। और होता है ऐसा कि पूरा समाज, पूरा रिश्तेदार उसके साथ खड़े रहते हैं। और वही लड़की यदि मुस्लिम समाज में करती है तो माँ बाप भी उससे दूरी बना लेते हैं, समाज भी उससे दूरी बना लेता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि विचारधाराएं तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ बराबरी में ही रिश्ता करना चाहिए, जिसमें कि उसके लिए माता पिता खड़े रहें, समाज की लड़ाई स्वयं लड़ सके। और समस्त लोगों से, हमारा समाज के लोगों से, समस्त लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अच्छे बुरे की पहचान बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे लास्ट में, एक कैसा संदेश दीजिए कि समाज जागरूक हो, समाज को क्या कहेंगे आप? शिक्षा की कमी से जो भी अपराध बढ़ रहा है तो शिक्षा कमी से है। हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में बुंदेलखंड बहुत पीछे है। आप देख लीजिए आताराम विश्वविद्यालय है, ठीक, वहाँ पर आवासीय विद्यालय, मऊ में आपके आवासीय विद्यालय, मऊ क्षेत्र में नहीं है। कर्मी में आवासीय विद्यालय है, बांदा में आवासीय विद्यालय, शंकरगढ़ में आवासीय विद्यालय। तो आपके यहाँ शिक्षक कमी से सारा अपराध बढ़ रहा है। अगर अपराध रोकना, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आप? बराबरी शब्द जो आइए, बराबरी का मतलब मेरा ये नहीं है कि धन दौलत पद प्रतिष्ठा से। बराबरी का मतलब होता है कि एक स्तर। अब मान लीजिए लड़की बीटेक MBA किए है तो एक चरवाहे के साथ संबंध नहीं हो सकता। लड़का अगर बहुत पढ़ा लिखा है तो एक अनपढ़ लड़की के साथ नहीं हो सकता। अगर दोनों पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छा परिवार सामंजस्य के साथ चलेगा। जो अगली पीढ़ी आएगी शिक्षित पीढ़ी होगी, ना कोई भूखा मरेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा, सबके लिए काम है। अगर शिक्षित है तो सबके लिए काम है, समाज में कहीं कोई भूखा नहीं है। ये बताइए, शिक्षा जैसे आप कह रहे हैं तो दोनों को शिक्षा देना चाहिए कि खाली बिटियाओं को? नहीं, दोनों को शिक्षा देनी चाहिए। क्या शिक्षा देना चाहिए? शिक्षा ये देनी चाहिए कि हमें पहली सबसे बड़ा काम तो ये करना चाहिए कि कुटुंब प्रबोधन। हमें परिवार के साथ कम से कम 24 घंटे में एक बार, अगर हो सके तो सुबह या शाम, जब भी हो, सुबह तो नहीं हो सकता, सब लोग अपने अपने काम में जाते हैं, अगर शाम को हम परिवार के साथ एक साथ भोजन बैठ करके करें, 1 घंटे के लिए बैठें, तो जो भी सुख दुख होंगे, चाहे बच्चों के होंगे, परिवार में कुछ भी होगा, और इतना घुल मिल जाएंगे। कहीं कहीं तो बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप से इतना भय खाते हैं कि वो उनके मन में कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। माँ से कहते हैं तो माँ पिता से नहीं कह पाती कि घर में अभी जो है तांडव मच जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम दोस्ताना संबंध होना चाहिए। समाज को बदलना चाहिए। बच्चों के साथ एकदम मिलजुल करके रहना चाहिए, फ्रेंड की तरह, कि क्या सुख दुख है, तो बच्चे अपनी इच्छा जाहिर कर देंगे। ऐसा नहीं है, बहुत संबंध होते हैं जो है तो प्रेम विवाह होते हैं, माँ बाप की इच्छा, दोनों पक्षों के माँ बाप की इच्छा से भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर कहते हैं तो माँ बाप बात करते हैं, दोनों पक्षों में आपस में बात होती है और रिश्ते बन जाते हैं, संबंध हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर रिश्ता गलत है तो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से 2-4 घटनाओं का उदाहरण दे करके और समझाते हैं कि जीवन बहुत बड़ा पड़ा है। अभी जो है तो देखिए जो चढ़ाव और उफान की अवस्था है, अभी सोचने समझने की अवस्था नहीं है। अभी आप अपना भविष्य नहीं सोच पा रहे हो, भविष्य बहुत जो है तो गर्त में जाएगा। तो बच्चे मान जाते हैं, ऐसा नहीं है, समझ जाते हैं। तो सबसे बड़ी कमी समाज की ये है कि इतना भाग दौड़ का जीवन हो गया है कि अपने परिवार के साथ समय नहीं देते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कुछ न कुछ समय अपने परिवार के साथ जरूर बिताएं, तो इन घटनाओं में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर सभी के द्वारा अपनी राय बहुत
बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे ढंग से रखा गया। एक बात लास्ट में मैं भी कहूँगा कि जब पिता अपनी बेटी और बेटे को दोस्त की नज़र से देखने लगेगा, उनके साथ घूमने लगेगा, बातचीत करने लगेगा, हर एक पहलू में बात खुल के करने लगेगा, एक बेटी अपने पिता से बताने में शर्म नहीं आएगी, बिंदास होकर जब बताएगी तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो चल रहा तूफान होगा वो कहीं ना कहीं जवाब जब मिल जाएगा तो इस प्रकार के कदम नहीं उठेंगे। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।